तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक बहुत ही अच्छा सा एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो छोटे छोटे उसको टुकड़ों में जो है डिवाइड करके सीखेंगे। चलिए तो सीखते हैं, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमारा दो ठो स्टार्स है। स्टार्स, एक स्टार ऐसे है, स्फेरिकल शेप का स्टार्स है, ठीक है, और एक और स्टार्स है इस तरह का, ठीक है। दो ठो स्टार्स हैं, इसका भी रेडियस जो है सवाल में दिया हुआ है r, इसका भी रेडियस दिया हुआ है सवाल में कितना, इसका मास जो है सवाल में वो एम ए दिया हुआ है, इसका मास फर्स्ट स्टार्स का एम ए दिया हुआ है, ए जो स्टार्स है इसका नाम ए है, ए जो स्टार्स इसका नाम बी है। अच्छी बात है। इसका मास दिया हुआ है एम ए, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 2 एम ए, माने इसका बी प्लेनेट का जो मास है, सॉरी बी स्टार का, वो डबल है फर्स्ट से, ठीक है। अच्छी बात है। आगे है कि सबसे पहले हमको बताना क्या है, आराम से समझिए। ये दोनों काफी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, हमको नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ये नहीं दिया हुआ सवाल में, सिर्फ जो दिया हुआ है वही हमको है, ठीक है। ये जो है काफी कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दो ठो स्टार्स। अब जो भी सवाल बोला जाए उसका आंसर बताना है, ठीक है। पहला सवाल है फाइंड डेंसिटी ऑफ ईच स्टार। पहला सवाल ये है, बताना है कि दोनों स्टार्स की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये बता देंगे, आराम से समझिएगा कि डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, हम डेंसिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, ए की डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका, ए का, वॉल्यूम किसका, ए का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। तो डेंसिटी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एम ए बाई 4 पाई आर क्यू। ये हो गया हमारा ए स्टार्स की डेंसिटी। उसी तरह बी स्टार्स की डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ बी हो जाएगा मास ऑफ स्टार्स बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टार बी। बताइए मास ऑफ स्टार बी, मास है कितना, 2 टाइम्स ऑफ मास ए, बी का मास है डबल है ए का मास से। देखिए ए का मास एम ए है, तो उसका मास डबल है 2 एम ए, ठीक है। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी। इसका वॉल्यूम होगा 4/3, रेडियस आर ही दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3 to the 6 एम ए, 6 एम ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 एम ए बाई 4 पाई आर क्यू, 6 एम ए बाई 4 पाई आर क्यू। ध्यान से देखिए कि बी का जो डेंसिटी है इसके डबल है ए के डेंसिटी से, तो ए का डेंसिटी से क्या है हमारा डबल, तो इसको लिख सकते हैं 2 रो। तो पहला सवाल यही था कि हमको दोनों का डेंसिटी फाइंड करना है, कर लिए फाइंड, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है फाइंड द रेशियो ऑफ escape velocity इनिशियली, ठीक है। मतलब दोनों के रेशियो जो बताना है हमको, escape velocity इनिशियली ऑन each stars ए एंड बी। मतलब स्टार ए और स्टार बी जो है उन पे हमको बताना है कि escape velocity का रेशियो कितना होगा। तो समझिए escape velocity क्या होता है। escape velocity होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट के सरफेस से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर फेंकने का जो वेलोसिटी होता है मिनिमम से मिनिमम, वो कहलाता है हमारा escape velocity। तो escape velocity जो है हम इसको निकालने के लिए मान लीजिए प्लेनेट ए का एग्जांपल लीजिए। प्लेनेट ए का मास एम ए है
और यहाँ पर एक मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम मास का, और शुरुआत में ये जो है आर डिस्टेंस पे सेंटर से, ठीक है, आर डिस्टेंस पे सेंटर से। तो बताइए कि इस एम मास को इन्फिनिटी पे भेजने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, लिख लिए होंगे सवाल को, इस एम मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे भेजने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि एक मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, लेट्स v, और ये कहां चल जाएगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे चल जाएगा। तो कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, वही वेलोसिटी क्या कहलाता है, स्केप वेलोसिटी। तो यहां पर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ui प्लस ki बराबर होगा uf प्लस k। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 बाई आर। तो माइनस जी प्लेनेट का मास ma इंटू ऑब्जेक्ट का मास m अपॉन डिस्टेंस कितना है r, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इन्फिनिटी पे चल गया, इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो सेंटर और इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली जो है रेस्ट पे आ जाएगा जाकर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी कितना मानेंगे, यहां से आप m से m कैंसिल कर सकते हैं ये वाला, और यहां से v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2g मास ऑफ प्लेनेट a अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट r नहीं दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है, तो स्मॉल r यहाँ कर देंगे। ये हो गया हमारा स्केप वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ। ध्यान से देखिए कि जो स्केप वेलोसिटी है a का, वो मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर अगर हम प्लेनेट बी का बात करते हैं, अगर हम प्लेनेट बी का बात करते हैं, तो प्लेनेट बी के लिए तो बहुत आसान है, प्लेनेट बी का स्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g, और मास किसका, प्लेनेट बी का अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट बी आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू बी के मास जो है डबल दिया हुआ है ए के मास से, तो मास ऑफ ए अपॉन रेडियस, और एक जी छूट गया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 बाहर निकाल लेंगे तो बी का जो स्केप वेलोसिटी आ जाएगा हो जाएगा कितना, इसमें रूट 2 बाहर हो जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट 2gm मास ऑफ ए अपॉन आर, बी का। अब हमको जो है बताना है कि का रेशियो, तो बताइए कि प्लेनेट ए का स्केप वेलोसिटी अपॉन प्लेनेट बी का स्केप वेलोसिटी, प्लेनेट ए का स्केप वेलोसिटी है अंडर रूट 2gma अपॉन आर बाई प्लेनेट बी का स्केप वेलोसिटी है अंडर रूट 2 इंटू gma अपॉन कितना, आर। ध्यान से देखिए ए वाला कट गया और आंसर आ गया 1/√2। क्लियर हुआ, ये था हमारा 2 सवाल। आगे सवाल करते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा जो क्वेश्चन बोला जाए उसी का आंसर हमको बताना है, ठीक है ना, उसी का आंसर बताना है। सवाल है इस तरह से, if due to interaction of these stars, ठीक है ना, इन दोनों के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण जो है हुआ क्या कि जो प्लेनेट ए का जो रेडियस था, प्लेनेट ए का जो कुछ मास था वो कम हो गया, घट गया, ठीक है ना। मास ए का जो प्लेनेट है इसका जो मास था वो क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, और इसका जो मास हट के जाके प्लेनेट बी पे क्या हो गया, जम गया एक लेयर के रूप में। तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दिस स्टार्स, मास ऑफ प्लेनेट प्लेनेट यहां पे लिख दे रहे हैं, स्टार लिखना चाहिए, मास ऑफ स्टार्स ए इज यहां पे सम मास ऑफ स्टार ए इज deposited on the stars beam
स्टार बी पे जो है जाके क्या हो जाता है, डिपोजिटेड हो जाता है, ठीक है, विथ डेंसिटी रो ए, इसके डेंसिटी सेम के साथ, ठीक है ना, एंड रेडियस ऑफ स्टार ए, रेडियस ऑफ स्टार ए इज हाफ रिड्यूस्ड, ठीक है, और इसका रेडियस जो है हाफ रिड्यूस हो जाता है, और एंड रिटेन्ड स्फेरिकल शेप, माने वही शेप का बनता है, लेकिन इसका रेडियस हाफ हो जाता है, इसका जो मास हुआ वो जाके कहां पे जमा हो गया, प्लेनेट बी पे जमा हो गया स्फेरिकल से, ठीक है, इस तरह से ऐसे हुआ कहानी। तो अब जो है सवाल बताना है इसमें, फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टार ए, ठीक है, हमको बताना है अब जो है डेंसिटी कितना होगा स्टार का, ठीक है, ये सवाल। तो सवाल समझ गए होंगे। इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ कि कुछ मास जो है वो इससे रिड्यूस हुआ और ये बी के प्लेन पे जाके हो गया जमा, ठीक है ना, बी के प्लेन पे क्या हो गया, जमा हो गया, लेकिन इस तरह से जमा हो गया, इसका रेडियस हाफ हो गया, ठीक है, और इस पे जमा हो गया जाके जितना मास इस पे जमा होगा। तो वही सवाल है, बताइए पहले कि अब जो है फाइनल डेंसिटी जो है बताइए अब एक कितना होगा, बता देंगे, आराम से समझिए। पहले हम थोड़ा सा एक शेप को इरेज कर रहे हैं, एक शेप को इरेज कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक शेप को जो है इरेज कर दिए इस तरह से, और इसकी डेंसिटी कितना दी है, रो ए, और इसका रेडियस बनाएंगे हम कितना, r/2, क्योंकि रेडियस हाफ हो गया है, r/2 हो गया। अगर रेडियस हो गया r/2 तो बताइए इसकी डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी रो ए दिया हुआ है, तो रो ए हो जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका तो मास ही नहीं पता कितना होगा, अब हमको मास ही इसका नहीं पता कितना है, तो बताइए m डैश मान लेते हैं, m डैश ए, कुछ इसका मास जो है रिड्यूस हुआ और उस पे चला गया, कितना मास रिड्यूस हुआ ये बताना है। तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी रो ए होगा, ठीक है ना, डेंसिटी कितना होगा, आंसर हमारा रो ए होगा, जितना पहले डेंसिटी है उतना ही बाद में होगा। लेकिन सवाल में दिया है कि मास फाइंड करो, अगला सवाल इसी में है, फाइंड द न्यू मास ऑफ स्टार ए, ठीक है, स्टार ए का नया मास बताओ, बता देंगे, आराम से समझिए। नया स्टार होगा, नया मास m डैश a, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, क्योंकि रेडियस r/2 हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि डेंसिटी जो था वो पहले शुरुआत में निकाले थे इस प्लेनेट का, तो आया था कितना, आया था ma अपॉन 4/3 पाई r/2, ये आया था, बराबर m डैश a बाई 4/3 पाई, इसका होगा क्यूब r3/8, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, और r3 से r3 कैंसिल हो गया, और m डैश a हो गया हमारे पास कितना, ma/8। अब जो नया मास होगा प्लेनेट का वो होगा कितना, ma/8, यहां पे देखिए, माने 8 गुना मास क्या हो गया, कम हो गया। 8 गुना मास कम होना चाहिए, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम था वो कितना हो गया, 1/8 टाइम्स हो गया, रेडियस r/2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, तो मास भी कितना हो गया, 8 टाइम्स कम हो गया, ठीक है, मास हो गया 8 टाइम्स कम, क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। अगला सवाल, दो को सवाल क्लियर हो गया होगा, अगला सवाल बताना है, अगला सवाल, हाउ मच amount of mass deposited on the planet B, सॉरी स्टार बी, कितना अमाउंट का जो मास है वो स्टार बी पे जो है डिपॉजिट हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान, कैसे समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं,
इरेज कर रहे हैं, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या हुआ कि प्लेनेट बी जो है वो इसी बड़ा थोड़ा सेट का था, रेडियस आर का था इस तरह का, और इस पे जो है वो इस तरह से मास क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया आकर। ये हमारा प्लेनेट बी है, ठीक है, इस पे कुछ मास आके इस पे जम गया। अगर हम तुमसे पूछें किसका मास कितना होगा, वही सवाल में कितना डिपॉजिट हुआ मास। देखिए शुरुआत में ए का मास एम ए था, शुरुआत में मास ऑफ ए कितना था, एम ए। बाद में मास हो गया एम प्लस ए, कितना, एम ए बाई 8। शुरुआत में एम ए था और बाद में ए का मास हो गया कितना, एम ए बाई 8। कितना कम हुआ, कितना मास घट गया, तो कितना मास घट गया ए निकालने के लिए डेल्टा एम लिख रहे हैं। डेल्टा एम का मतलब हो गया, डेल्टा एम रेड्यूस का मतलब हो गया कि कितना मास इसका रेड्यूस हुआ। तो लिखेंगे कितना, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास एम ए बाई 8, तो बचा 7 एम बाई, इतना मास बचा। ध्यान से देखिएगा कि मास बच रहा है कितना, 7 एम ए बाई 8। जितना मास जो बचा वही जो मास है जाके कहां हो गया डिपॉजिट, इसके प्लेनेट पे, बी के प्लेनेट पे। अरे मान लीजिए कि पहले जो है 10 केजी था और ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अब जो है 5 केजी बचा, तो 5 केजी जो मास रिड्यूस्ड हुआ वही कहां पे जमा हो गया, इस वाले सरफेस पे। तो पहले मास एम ए था और बाद में हो गया कितना, एम बाई 8, तो मतलब कितना हो गया, एम माइनस एम बाई 8 जाके इस पे जमा हो गया। तो इसका मास पता चल गया, इसका जो डिपॉजिट हुआ इसका मास पता चल गया 7 एम बाई 8। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, 7 एम बाई, समझ गया ना, अच्छी बात है। धीरे धीरे आराम से सवाल करिए, पूछिए। अगला सवाल क्या है समझिए। यही हमारा क्या है, इसकी डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ रो ए था, बी की डेंसिटी, और इसका रेडियस कितना था, आर था, ठीक है ना, और बड़ा वाला का रेडियस को हम बोल देते हैं आर बी, ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल है फाइंड, और जो जमा हुआ है बोल रहा है कि स्टार बी पे जो डेंसिटी जमा हुआ है किसके डेंसिटी के साथ, ए के साथ। ए का ही डेंसिटी यहाँ पे जमा हुआ है, मतलब इसकी डेंसिटी भी ऊपर वाला लेयर का ए दिया हुआ है, तो ए। अगला सवाल है फाइंड द मास ऑफ अ स्टार बी, फाइनल मास ऑफ अ स्टार। हमको बताना है कि बी जो है स्टार, उसका फाइनल मास कितना होगा। बहुत आसान, टोटल मास इक्वल टू होगा शुरुआत में मास माने बी का मास प्लस जो मास जमा हुआ डेल्टा एम डिपॉजिट। तो बताइए बी का मास याद होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या था, एम ए था, 2 टाइम्स ऑफ एम ए था। बी का मास याद है ना, ए के मास के डबल था, अच्छी बात है। और डिपॉजिट कितना हुआ, 7 एम ए बाई 8। बताइए कि हो जाएगा कितना, 8 टू 16 और 7 23 एम ए बाई 8। तो टोटल मास आ गया हमारे पास कितना, 23 एम ए बाई 8 आ गया, ठीक है। अगला सवाल, टोटल मास आ गया किसका, पूरा प्लेनेट बी का, सॉरी स्टार बी का। अगला सवाल है इस तरह से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ये जो डिपॉजिट मास हुआ ना इतना, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। डिपॉजिट मास ऑन स्टार बी, जो स्टार बी पे जो मास डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कौन बड़ा बात है, ध्यान से देखिए कि ये जो मास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है इतना दूर जो सेट किए हैं, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला पूरा स्फीयर के वॉल्यूम में से ये छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा किसका बनेगा, शेडेड रीजन का वॉल्यूम बचेगा। तो बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम, तो हम अगर पूछे वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड मास इक्वल टू बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम माइनस v टोटल माइनस v बी का वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम हटा देंगे
समझ गए ना? तो हमारा क्या बचेगा, पूरा बड़ा वाला स्फीयर के वॉल्यूम में से ये छोटा वाला जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको हम कम कर देंगे, तो कौन सा बचेगा, ए वाला स्फीयर का वॉल्यूम बचेगा। क्लियर हुआ? तो बताइए कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा मेरे पास कितना, टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया है सवाल में, आर बी का, माइनस बी का वॉल्यूम कितना होगा, तो बी का वॉल्यूम होगा कितना, ए वाला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, क्योंकि रेडियस आर दिया हुआ है। ये हो गया, क्लियर हुआ? ये था हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से देखिए कि क्या हमको आर भी पता है, क्या हमको आर भी पता है, नहीं पता। बी का बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस नहीं पता है, तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड मास तो आया ही है, लेकिन एक तरीके से और निकाल सकते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम इक्वल टू लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास किसका, रेड्यूस का, रेड्यूस मास कितना है 7 ma/8 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी किसका, ए का, ए की डेंसिटी, ठीक है, यही हमारा हो गया कितना, क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला सवाल, अगला सवाल है इसी में, फाइंड, अगला सवाल यही है, फाइंड द रेडियस ऑफ फाइनल स्फीयर बी, पूरा जो स्फीयर बी बना पूरा बाद में डिपॉजिट होने के बाद, वो आर बी हमको बेसिकली फाइंड करना है, मतलब आर बी फाइंड करना है, कोई बात नहीं फाइंड कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 7 बाई मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ प्लेनेट ए अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लेनेट ए, तो 7/8 छूट गया सर, 7/8 सॉरी, तो यहां पे वॉल्यूम इक्वल टू लिखे थे क्या, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास था 7a/8 और डेंसिटी कितना था, रोए था। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे कि 7/8 मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, किसका वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, याद है जब शुरुआत में स्फीयर ऐसे था, ए स्फीयर था, तो इसका मास दिया हुआ था ए में और डेंसिटी दिया था कितना, रोए, तो किसका वॉल्यूम बनेगा, ए का वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए शुरुआत में बराबर 4/3 पाई इंटू आर बी का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, सॉल्व करना है और क्या करना है, तो 7/8 वॉल्यूम ऑफ ए, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई किसका वॉल्यूम, ए का शुरुआत में रेडियस आर था, आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू आर बी का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और माइनस आर क्यूब को इधर लाइए तो हो जाएगा 7/8 आर क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर आर बी का क्यूब, यहां से 8 बन जाए 8 और 7 15 आर क्यूब बाई 8 इक्वल टू आर बी का क्यूब, तो यहां से बी का रेडियस पता चल गया हमारे पास कितना, 15 आर क्यूब बाई 8 उसका पावर 1/3, ये पता चला। ध्यान से देखिए कि ए जब बी का रेडियस पता चल गया तो यहां पे 15 इंटू यहां पे 15 का पावर लिखेंगे 1/3, सबका पावर 1/3 दे दिए, आर का पावर 3 है, 1/3 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आर बाई 2, 8 का 1/3 कितना होगा, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 1/3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना 2, मतलब बी का रेडियस पता चल गया 15 के पावर 1/3 इंटू आर अपॉन कितना 2 पता चल गया, ठीक है। चलिए ये था हमारा इतना सा सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, आराम से समझिए, ठीक है, आराम से। अगला सवाल क्या है, चलिए तो अगला सवाल है, इफ, अगला सवाल है ऐसे, फाइंड
the ratio of escape velocity during interaction process on each stars। जब इंटरेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में कितना आया था, जब दोनों का प्लेनेट का रेशियो निकाले थे स्केप वेलोसिटी का, तो आया था 1/√2। अब निकालना है हमको ड्यूरिंग द इंटरेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, कितना होगा, तो निकाल देंगे, आराम से समझिएगा। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √2gm/r, यही था। तो ध्यान से देखिए, यही था r। तो नया स्केप वेलोसिटी va' इक्वल टू मास ऑफ a' बाई रेडियस ऑफ a'। नया स्केप वेलोसिटी हो जाएगा कितना, 2 इंटू g इंटू a का मास। a का मास याद होगा कितना हो गया था, ma/8 हो गया था, 8 गुना कम, अपॉन रेडियस, रेडियस याद होगा तो हाफ हो गया था a का। ध्यान से देखिए कि यहां से कितना आएगा, कितना आ जाएगा, gm बाई कितना था, 8 था ना, तो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो यहां पर a का जो स्केप वेलोसिटी आ गया वो आ गया कितना, gma बाई 2r, ये आ गया हमारा स्केप वेलोसिटी a का। उसी तरह b का स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, b का स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो b डैश लिख देते हैं इक्वल टू 2gm/r था, 2g मास ऑफ प्लेनेट b डैश अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट b। बताइए कि b डैश इक्वल टू √2g मास ऑफ प्लेनेट b, याद है कितना था, 7ma/8 प्लस 2ma, इसका मास कितना दिया था, 2ma दिया था, तो आया था टोटल, याद होगा तो 23ma/8 आया था। ये हो गया हमारा किसका, b का मास, अपॉन b का रेडियस। b का रेडियस कितना था, अभी तुरंत निकाले थे b का रेडियस, नया रेडियस जो आया था rb डैश पूरा स्फीयर का, वो कितना आया था, अभी तुरंत निकाले थे, आया था 15 टू द पावर, कितना आया था, 15 टू द पावर 1/3/2, ये आया था 15 टू द पावर 1/3 अपॉन कितना आया था, 2 इंटू r, ये आया था। तो कटकुट करते हैं, देखिए ध्यान से, 2 से कितना बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो हमारे पास vb डैश आ गया √23gma/2 इंटू 15 टू द पावर 1/3 इंटू r, यह आ गया कितना, b का स्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये आ गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा। लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का, लास्ट सवाल है, इफ रेशियो ऑफ द escape velocity of a star b to a star a during interaction process is vb/va equal to √10n/15 to the power 1/3, 10 into n by 15 to the power 1/3, then find the value of n। ये सवाल है, then find value of, यही लास्ट सवाल है, ठीक है, n का वैल्यू हमको बताना है, बता देंगे, आराम से समझिएगा। तो बताइए कि यहाँ पे निकाल लिए b का ड्यूरिंग इंटरेक्शन प्रोसेस b का स्केप वेलोसिटी और a का स्केप वेलोसिटी। b का स्केप वेलोसिटी कितना है, vb/va इक्वल टू कितना है, 23gma/2 इंटू 15 टू द पावर
1/3 इंटू आर, ए है बाई ए का स्कैम वेलोसिटी कितना है, जी एम ए अपॉन 2r, और इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, एक काम करते हैं पूरा पे रूट लगा देते हैं, ठीक है, पूरा पे रूट लगा देते हैं। ध्यान से देखिए कि r से r कैंसिल, GMA से GMA कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास VB बाई VA इक्वल टू आ गया अंडर रूट 23/15 टू द पावर, सॉरी 23 बाई 15 टू द पावर 1/3, ये आ गया, ठीक है, आ गया। आगे चलते, इसको थोड़ा सा रेज कर रहे हैं, आराम से समझिए। ए आ गया मेरे पास, तो ध्यान से देखिए कि VB बाई VA इज इक्वल टू 23। ये जो 23 है ए वाला, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 2.3 इंटू 10 बाई 15 टू द पावर 1/, देखिए उसी तरह से दिया हुआ है कि VB बाई VA इक्वल टू 10 इंटू n, 10 इंटू n बाई 15 टू द पावर 1/3, तो n की जगह पे आपको दिख रहा होगा 2.3, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा कितना, 2.3। तो ये था सवाल हमारा, बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम था ग्रेविटेशनल चैप्टर का, जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको करके हम सॉल्व कर लिए, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।